अब बेलन वाला देखते हैं हम, ये वाली बेलन को मैं पहले अच्छे से बता दूं आपको कि बेलन है क्या मामला, ये बना कैसे है। क्या ये कागज, अरे कागज तो है लेकिन कैसा है, आयत के आकार का है। कैसा, आयत के आकार का है। मैं इस कागज को इस प्रकार से बेंड करता हूँ, मोड़ देता हूँ मतलब झुका लेता हूँ, और झुकाने के बाद में ऐसा कर देता हूँ। देख पा रहे हैं आप, आर पार देख पा रहे हैं मेरे को, आर पार देख पा रहे हैं। ये है बेलन। कई सारी आकृतियाँ देखी होगी, पाइप हो गया, पहले पुराने समय की ही बात करते, आजकल तो बड़ा एडवांस हो गया। नहीं तो पहले चूल्हा फूकने के लिए फुकनी का उपयोग करते थे, चूल्हे को फूकते थे, उस फुकनी का अभी भी करते कई जगह, ठीक है ना। आजकल गैस वगैरह हो गया तो उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं ज़्यादा। तो बहुत सारे ऐसे हमने सामान घर में भी देखे हैं। तो ये बन गया क्या, बेलन बन गया, सिलेंडर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। इसको भी मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। मैं घुमाने का मतलब ये है कि पृष्ठ आपके क्लियर हो जाए। जैसा मैंने आपको दिखाया वैसे ही देखिए, आर पार दिखाई दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा, दिख रहा, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा। अब देखना मैं इसको खोलता हूँ, अरे बहुत बढ़िया, देखिए ना जो मैंने चीज़ बताई वही तो बन गया ये, देखिए ना, हैं। और इसको आपने खोलते हुए भी देखा क्या, देखना बंद कैसे हो रहा। मैंने जैसा काम किया वैसी हुआ ना, क्योंकि सूत्र इसी से बनने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए, जब मैंने इस कागज को मोड़ा तो इस पर ध्यान देना आप, इस कागज को जब मोड़ा तो ये बन गया। ये वाली भुजा ने क्या कर दिया, एक वृत्त बना दिया, बना कि नहीं बना, ये ऐसा। और इधर वाली भी भुजा ने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। कहने का मतलब ये वाली जो भुजा थी इसकी, कौन सी, यहाँ पर हमारे पास में ये वाली जो भुजा थी, ये वाली ये भुजा बन गई, ये वाली एक वृत्त बन गया यहाँ पर। और ये वाली जो भुजा थी ये क्या बन गई, ये वाला वृत्त बन गई, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि वृत्त की परिधि मतलब इस भुजा की लंबाई मुझे पता करना है, भुजा की लंबाई पता करना है। तो इस भुजा की लंबाई और ये जो वृत्त है ये दोनों बराबर है क्या, वृत्त की परिधि, हाँ है ना बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जब ये 2πr होगा तो ये भी 2πr होगा। अरे वृत्त की परिधि को ही तो बोला जाता है ना 2πr, वृत्त की परिधि कहा गया, वृत्त की परिधि 2πr होती कि नहीं। तो ये वाला भी 2πr होगा, ये वाला भी 2πr होगा। अब देखिए, केवल बस इतनी सी बात याद रखता हूं मैं, तो कोई सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। देखना ये कितना हो गया, 2πr हो गया। कौन सा, ये वाला और ये वाला। जब बेलन बना तो बेलन की क्या हो गई, ये ऊंचाई हो गई, हुई कि नहीं हुई। ये वाली क्या हो गई, ऊंचाई बनी, ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई है, देखना ये वाली है ऊंचाई। और आयत के लिए क्या है, ये चौड़ाई है। आयत के लिए क्या है, चौड़ाई। जो चौड़ाई है वो क्या बन जाती है, बेलन के लिए ऊंचाई बन जाती है। ये भी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो ये 2πr हो गया लंबाई, और ये भी 2πr हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, बस बन गया सूत्र। क्या क्या बन गया, ये है बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, 2πr और गुणित h, तीनों गुणे में ये 2 गुणित पाई गुणित r गुणित h, ठीक है। इसमें गुणे का चिन्ह लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मतलब वही है। समझ में आ गई बात इतनी। अब यहां पर देखना, यहां पर देखना, हमारे पास में जो बेलन बना था वो कैसा बना, ऐसा बना, ठीक है। यहां से क्या है, खोखला है, खाली है, इधर से ऊपर वाला भी ढक्कन नहीं है, नीचे वाला भी ढक्कन नहीं है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं इसमें एक ढक्कन लगा दूं क्या, भाई मुझे इसमें सामान रखना है तो इसमें कुछ ना कुछ भरने के लिए तो ढक्कन तो लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, ढक्कन लगाना पड़ेगा। उल्टा हो गया, सीधा करना पड़ेगा, तो इसमें सामान रख पाएंगे हम, रख पाएंगे। इधर से खुला ही है, अभी भी खुला है ना,
इधर से ढक्कन लगा दिया मैंने। देखिए अगर, अच्छा वक्र क्यों बोल रहा भाई, यहाँ पर नया शब्द आ गया वक्र। वक्र किसको बोलते हैं? जो झुका रहता है, समतल को नहीं। वक्र यानी कि जो भाग झुका हुआ होता है उसको वक्र। तो झुका के तो बना नहीं वाला, इसको बेंड करने के बाद बना, इसलिए वक्र बोला जाता है उसको। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, मैं आपको बता दूं कि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वो भी लिखते ना। इसको बोला जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसीलिए इसको शार्ट में बोला जाता है, इसको शार्ट में बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया, CSA। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई RH। और इसको बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ये बताइए आप। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ये घुमाया तो ये भी रहेगा, क्या रहेगा? 2 पाई RH। ये तो रहेगा ही रहेगा, धन। मैं क्या करता हूं, इसके नीचे का ढक्कन लगाया ना, ऊपर का भी लगा ही देता हूं, ये भी लगा ही देता हूं मैं। देखिए ओपन करूँ क्या इसको? हाँ ओपन करता हूँ ना। हाँ बहुत बढ़िया। आपने इसका तो क्षेत्रफल निकाल लिया ना, ये तो निकाल लिया 2 पाई RH। मुझे एक बात बताइए कि ये वृत्त बना ही नहीं इधर, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई R का वर्ग। तो पाई R का वर्ग लगा दो। लेकिन एक थोड़ी है, 2 है ना, ऐसे एक ऊपर ढक्कन लगा, एक नीचे ढक्कन लगा, तो इसका भी तो क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, तो 2 बार जोड़ दो, पाई R का वर्ग और पाई R का वर्ग, बस हो गई बात खत्म। इतना सा काम है, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए कि आपके पास में ऊपर का ढक्कन ही नहीं है, क्या नहीं है? ऊपर वाला ढक्कन ही नहीं है, तो फिर क्या है? नीचे वाला ढक्कन है। ये ऊपर वाला ढक्कन गायब है, तो फिर क्या करेंगे? 2 पाई RH तो रहेगा, 2 पाई RH तो रहेगा, मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस नीचे का रहेगा तो पाई R का वर्ग। आ गई बात समझ में? फिर 2 बार नहीं जोड़ेंगे, केवल एक ही बार। क्लियर? तो प्रश्न के हिसाब से सूत्र में परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं कि सूत्र को, इसीलिए तो बच्चे क्या है, सारे सूत्र याद रहने के बाद में भी गलत करके आते क्वेश्चन। उसका कारण यह है कि वो रटते हैं, और रटा तो डायरेक्ट चिपका दिया। अब यहाँ पर 1 लिखना है कि 2 लिखना है पता ही नहीं। अरे भाई प्रश्न पढ़ो, उसमें जो बोला है उसके हिसाब से सूत्र लगाओ। चलिए ठीक है, ये हो गया, बेलन भी हो गया। अब देखिए हम शंकु के बारे में देखते हैं कि शंकु किस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। ये मैं इसको हटा रहा हूँ, ये याद हो गया ना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई R² और वृत्त की परिधि 2 पाई R, इनकी इसमें भी जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। ये जो मेरे पास में शंकु है, इसको थोड़ा सा मैं घुमा के देख रहा हूँ। यहाँ पर शंकु के जैसा क्या देखा आपने? जोकर की टोपी होता है, आइसक्रीम का कोन भी इसी प्रकार का होता है। देखिए इसके अंदर खोखला है अभी, है ना। इसको मैं ओपन करके देखता हूँ, और कई सारी चीज़ें देखी होगी आपने। बर्थडे की केप देखी होगी, जब जन्मदिवस होता है तो बच्चे ऐसी केप भी लगाते हैं। देखिए ऐसा बन गया है। वास्तव में ये जो शंकु बना है वो बना कैसे है, पहले इस बात को अच्छे से समझ लो। देखिए मैं क्या करता हूँ, एक वृत्त खींचता हूँ, ठीक है ना। क्या बना रहा हूँ? एक वृत्त बना रहा हूँ, और वृत्त का एक केंद्र हो गया, और केंद्र से इतनी त्रिज्या का एक क्या कर रहा हूँ, एक वृत्त खींच रहा हूँ। देखिए वृत्त के अंदर फिक्स आ गया, ये इतना टुकड़ा फिक्स आ गया, ठीक है ना। तो ओवरऑल एक वृत्त बनाएंगे, और वृत्त से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से 2 त्रिज्या बनाएंगे, और त्रिज्या का त्रिज्याखंड, इसको क्या बोला जाता है? त्रिज्याखंड बोला जाता है। तो त्रिज्याखंड जिसको बोला जाता है वही, उसी से शंकु बनता है। देखिए
मेरे पास में एक त्रिज्य खंड है, ये दिख रहा त्रिज्य खंड है। अब इस त्रिज्य खंड को अगर मैं इस प्रकार से, देखिए ये त्रिज्या थी और ये त्रिज्या थी, और इसको बना दिया मैंने, इस प्रकार से मोड़ दिया तो क्या बन गया, शंकु बन गया। दिख रहा शंकु, देखिए बन गया ना शंकु। यहाँ पर मैं अगर जोड़ दूँ, टेप लगा दूँ, तो एक शंकु बन गया ये बनाना। अब शंकु बनाने में आप मुझे एक बात बताइए कि शंकु की ऊंचाई कितनी है। देखिए शंकु की ऊंचाई कितनी है, मैंने ऐसा शंकु बनाया, यहाँ पर बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। तो शंकु की ये वाली जो तिरछी तिरछी है ना, ये वाली, ये तिरछी ऊंचाई नहीं है, ये क्या कहलाती है इसकी, ये जो तिरछी वाली है ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, ठीक है ना। स्लांट हाइट बोलते हैं इसको, क्या बोला जाता है, स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। जो ऊंचाई होती है इसके केंद्र से लंब डाल दिया जाए, कहने का मतलब ये वाली जो ऊंचाई है यहाँ से, ये यहाँ से ये वाली ऊंचाई, सीधी सीधी ये वाली ऊंचाई, इसको बोला जाता है एच। और ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई, ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या आर। त्रिज्या को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, ये शंकु था, शंकु को ये तिर्यक ऊंचाई है ना, जब शंकु को खोलूंगा, शंकु को खोलूंगा तो खोलते समय क्या बन गया है, इस वृत्त की त्रिज्या बनी कि नहीं बनी। तो जो त्रिज्या है वो क्या बनी, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई बन गई, ये वाली क्या बन गई, तिर्यक ऊंचाई बन गई। आई बात समझ में, ये तिर्यक ऊंचाई बन गई शंकु को जब खोलूंगा तब, ठीक। अच्छा ये देखना, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये क्या बना, जब शंकु बना तो ये क्या बन गया, देखिए वृत्त बना कि नहीं बना, नीचे वृत्त बना ये। तो ये वाली जो लंबाई है ये क्या कहलाई, वृत्त की परिधि। और ऐसे में ये हो गया, और ऐसा किया तो एक वृत्त बन गया। तो ये वृत्त की परिधि हुई कि नहीं हुई, वृत्त की परिधि हुई। तो वृत्त की परिधि क्या होती है बताइए, तो आप बोलेंगे 2πr होती है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गई, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। आई बात समझ में, ठीक। मैं सेम इसी का और एक डायग्राम लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक। ये इसको हटा देता हूँ, इसका काम हो गया। अब इस पर गौर करना आप, हैं इस पर गौर करना। मैं इसको क्या कर देता हूँ, शंकु बना देता हूँ। देखिए ऐसा मोड़ के शंकु बन गया, ठीक। मुझे एक बात बताइए कि जब ये शंकु बना, तो शंकु बना तो किससे बना है, क्यों शंकु बना तो किससे बना। तो आप बोलेंगे कि जो शंकु बना है वो इसी से तो बना है, इतने भाग से बना है शंकु, बना कि नहीं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भाई जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही तो क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठ होगा। देखना इसका जितना क्षेत्रफल है ना, इसको मोड़ने के बाद इसी भाग का तो मैं ये बना रहा हूँ, शंकु बना रहा हूँ कि नहीं। तो उसका क्षेत्रफल और इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसी से बना है। तो मैं इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। देखना हम क्या करेंगे, इसके दो टुकड़े बनाएंगे, ऐसे दो टुकड़े कर देंगे, बराबरी के दो टुकड़े कर देंगे ऐसे, फिर 2 के 4 कर देंगे। बराबरी के हो गए तो ऐसे करेंगे तब तो बराबरी के बना पाएंगे। 4 के बना देंगे, फिर 8, ये कितने बना दिए, 8 बना दिए। 8 के फिर बना दिए हमने 16, कितने टुकड़े बना दिए, 16 टुकड़े बना दिए। आई बात समझ में, 16 टुकड़े, ये हो गए 16 टुकड़े बराबरी के, लेकिन छोटे बड़े नहीं, बराबरी के टुकड़े बनाए। और ये सारे टुकड़े बनाने के बाद में मैं यहाँ पर नंबरिंग भी लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 बराबरी के टुकड़े बना दिए। अब इन टुकड़ों को बनाने के बाद में मैं क्या करता हूँ, अरेंज करता हूँ। आपके पास में टुकड़े कैसे बने, देखिए कैसे टुकड़े बने, एक ऐसा और यहाँ से ऐसा, ऐसे बने ना टुकड़े। तो इन टुकड़ों को क्या करिए आप, व्यवस्थित करिए। कैसे व्यवस्थित करेंगे, एक टुकड़े को ऐसा रख देंगे, दूसरे को ऐसा रख देंगे, ठीक है। देखना एक टुकड़ा ऐसा रखा हो सीधा, और दूसरे टुकड़े को उल्टा रख दो। कैसे उल्टा रख देंगे, नोक ऊपर कर दो इसकी, क्या करेंगे, नोक ऊपर करेंगे ऐसा, फिर से ये ऐसा। तो ये 2 हो गए, फिर 3 और फिर 4, फिर 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आ गई बात समझ में। और ये यहाँ पर इस प्रकार से कुछ स्थितियाँ इस प्रकार से बनेंगी। बराबरी के टुकड़े मेरे छोटे बड़े जरूर दिख रहे होंगे आपको, और लेकिन ये जो टुकड़े हैं ना, ये कैसे है, बराबरी के। क्लियर। 16 टुकड़े हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। पहले टुकड़े की नोक नीचे है और दूसरे टुकड़े की नोक ऊपर है। और इस प्रकार से ऐसा कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा कि ये आयताकार जैसा लगने लगा ना, थोड़ा सा ऐसा जरूर है, लेकिन जब 16 के 32 टुकड़े करेंगे और फिर जब अरेंज करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये सीधा हो गया। जितने ज़्यादा टुकड़े करेंगे उतना ये ऐसा लगेगा कि ये क्या है, सीधा भाग है। मुझे एक बात बताइए कि ये जो चौड़ाई वाला भाग है, ये नीचे आधा हो गया कि नहीं इसका। भाई ये कितना था, 2 पाई आर था। तो देखिए 1 से लेके 8 तक कितना होगा, पाई आर हो गया। और 9 से लेके 16 तक कितना हो गया, ये भी पाई आर हो गया। पाई आर और पाई आर दोनों मिला के कितना बन गया, 2 पाई आर बन गया। अब आप बोलेंगे कि सर 2 पाई आर कैसे हुआ, तो ये इसके बाद यहाँ पर हुआ ना, ये 2 पाई आर, ये कोण बनने के बाद, यानी कि शंकु बनने के बाद 2 पाई आर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये है पाई आर और ये भी कितना हो गया, पाई आर हो गया। आपको मालूम है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो कैसे प्रदर्शित किया जाता है, यल से प्रदर्शित किया जाता है, तिर्यक ऊंचाई को। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्लांट हाइट। क्या, स्लांट यानी कि तिर्यक। तो ये क्या हो गया, यल हो गया, और ये भी यल हो गया। तो ये जब आयत जैसा बना तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही तो इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। बस हो गई ना बात खत्म। देखना, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र, वक्र यानी झुका हुआ, पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा, लंबाई कौन है, पाई आर, और यल क्या हो गई, इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई का मैंने गुना कर दिया, बन गया सूत्र। तो पाई आर यल याद रखना इसकी। शंकु में क्या है, शंकु में क्या है कि कहा गया भाई शंकु ये इधर है। शंकु में क्या है कि ये जो शंकु इस प्रकार से है, देखिए खोखला है, ये ऊपर से क्या है, खाली है। मैं इसको भी ठोस बना देता हूँ, इसको ठोस बना देता हूँ, ये ठोस बना दिया। अब देखना, अब खाली नहीं दिख रहा होगा आपको, कैसा है, ठोस है। तो शंकु का अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ निकालूं तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, ये वाला भी पृष्ठ पाई आर यल जो है, और इसका ये वाला भी पृष्ठ नीचे वाला, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा, इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां पर बोल सकते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर यल तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसका जो क्षेत्रफल है नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का वर्ग। अरे वृत्ताकार ही तो रहेगा, नीचे आपके सामने तो है, अभी तो बनाया था मैंने, है ना, ये वृत्ताकार ही तो है, ये नीचे वाला। तो इस वृत्त का भी क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब याद रखना, अगर जब भी शंकु रहेगा तो आसपास का क्षेत्रफल निकालना है और नीचे का भी निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे, पाई आर यल और पाई आर का वर्ग। और केवल इधर का निकालना है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, पाई आर यल लगाएंगे, ठीक है ना। इधर वाला खोखला रहेगा तो चलिए ठीक है, तो इसको मैं हटा दूं, ठीक है। शंकु का काम यहाँ पर हो गया, लेकिन अभी थोड़ी सी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर और समझना है शंकु के बारे में। इसको हटा देता हूँ मैं, हमारा सूत्र बन चुका है, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। शंकु एक्चुअल जो बनता है ना, वो बनता कैसे है, शंकु बनता कैसे है, देखिए ये जो शंकु है ना, ये बनता कैसे है, इसको हम और दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। देखना, मेरे पास में अगर समकोण त्रिभुज है, मैं इसका समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, ये कागज़ है, इसका क्या कर रहा हूँ, समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, ठीक। इसको काट देता हूँ और ये बन गया समकोण त्रिभुज, बन गया क्या।
हाँ बन गया ना, इसको स्टेपल भी कर देता हूँ मैं। हाँ हाँ, ये बन गया समकोण त्रिभुज। बना क्या? हाँ बना ना समकोण त्रिभुज। ये जो अक्ष है ना, इस पर एक डंडी लगा दो ऐसी, और इसको अच्छा तेज घुमाओ। डंडी लगा दो। अब मैंने ऐसा बनाया, आप प्लानिंग से बनाता तो और अच्छा बन जाता। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, 90 अंश का कोण है, और इसको तेज घुमाओ ऐसा। क्या हो रहा? ये जो नीचे वाला भाग देखिए आप, नीचे वाला भाग ये ऐसा घूम रहा। नीचे वाला भाग कैसा घूम रहा? ये ऐसा, ऐसा बन रहा। नीचे वाला बन रहा व्रत, पूरा चक्कर लगा रहा कि नहीं, तो ऐसा व्रत बनेगा। और ये वाला जो है वो स्थिर है, ये ऐसा। और जब ये पूरा आसपास चक्कर लगाएगा, पूरा आसपास चक्कर लगाएगा तो ऐसा शंकु बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? तो त्रिभुज से ही तो शंकु बना। इसको अगर तेज घुमाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शंकु बन गया, ठोस शंकु, है ना, ऐसा दिखेगा आपको। देखिए थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ मैं, जिससे बड़ा स्पष्ट हो जाए वो। ये ऐसा, ऐसा शंकु यहाँ पर दिख रहा आपने। अब देखना, यहाँ पर एक क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। और ये क्या हो गई? त्रिज्या हो गई ना शंकु की, क्या है? r। ये क्या हो गई? तिर्यक ऊंचाई हो गई, जिसको क्या बोला जाता है? यल बोला जाता है। स्लांट ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट। और ये क्या हो गया? एच हो गया। आपको मैं बता दूं कि समस्या कहाँ पर आएगी। समस्या कहाँ पर आएगी? आपके पास में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, तो पाई आर यल की जरूरत है ना, है ना। जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें यल दिया ही नहीं रहेगा। कई बार ऐसा होगा कि यल का मान मालूम ही नहीं रहेगा आपको, लेकिन इसकी ऊंचाई दी है और त्रिज्या भी दी है। मुझे एक बात बताइए, जीवन भर याद रखने वाली बात बता रहा हूं मैं भैया, कभी भी समकोण त्रिभुज जब बनता है ना, और दो भुजाओं की माप अगर दी है, तो तीसरी भुजा की माप आप ज्ञात कर सकते। कैसे ज्ञात कर सकते? कैसे ज्ञात कर सकते तीसरी भुजा की माप? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण हो गया ना, ये वाला सबसे बड़ी भुजा क्या हो गया? कर्ण। यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। एच का वर्ग धन आर का वर्ग। कभी कभी आपको तिर्यक ऊंचाई भी दी जाती है और ऊंचाई भी दी जाती है, और लेकिन त्रिज्या नहीं दी जाती है, तो भी आप यही काम करेंगे। कहने का मतलब यल, एच और आर तीनों में से कोई भी दो मान दिए और तीसरे का मान ज्ञात करना है, तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय ज्ञात करके आर या यल का मान ज्ञात कर सकते हैं। बस इतनी बात याद रखो, ये प्रश्न में आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये पाइथागोरस प्रमेय ऐसी स्थिति में आपको लगाया जाता है। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर हो गई। अभी हम केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और फिर आयतन की बात करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें पूरी समझना। और 9th क्लास का कोई बच्चा आपके पहचान का है तो उसको भी दे देना, वीडियो शेयर कर देना, तो वो भी समझ लेगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये क्या है? आप गोला, क्या है गोला? गोला तो सभी लोग जानते हैं ना कि गोला होता कैसा है। गोला होता कैसे है सभी लोग जानते हैं। गोला, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ, अरे इसको इंग्लिश में लिखा ही नहीं मैंने, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और ये होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, अब इसके बाद में गोला, क्या है गोला? गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर से क्या होगा? देखिए गोला है ना, गोले की कोई त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, ये बता दो आप भाई। अगर मान लिया जाए आपने व्रत बनाया, तो ये क्या बन गया? व्रत बन गया। व्रत का मतलब एक निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु से एक बिंदु पर समान दूरी पर एक बिंदुओं का बिंदु पद बन गया।
तो ये क्या बन गया, वृत्त बन गया। जितने दूरी पर ये वाला बिंदु है, ऐसे ही इधर से भी देखिए, ये मेरे पास में आधा गोला है, बॉल थी उसको कट कर दिया, इसका एक केंद्र है, यहाँ से इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों इधर भी, और ऐसे ही इधर भी समान बिंदुओं का संग्रह जो रहेगा वो क्या बन जाएगा, ये ऐसा गोला बन जाएगा। तो यानी इसका केंद्र कहाँ पर है मालूम है ना, बिल्कुल एकदम बीच में, जहाँ पर बीच में केंद्र है, अंदर बीच में, वहाँ से ये वाला पृष्ठ, यहाँ से ये सारे पृष्ठ क्या है, बराबर दूरी पर है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, गोला बन गया, ऐसा गोला बन गया। ठीक, देखिए केंद्र बन गया क्या, ये वाला केंद्र है इसका, है ना। गोलाई मापी से हम इसका केंद्र भी ज्ञात कर सकते हैं, समझे। थोड़ा सा छोटा बन गया, हाँ, इसका मतलब केंद्र किधर होगा, ये यहाँ पर होगा कुछ ऐसा। ठीक, देखना फिर से, हाँ, अब देखिए गोलाई मापी से आप इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। गोलाई मापी से कैसा भाई, आपके पास में क्या है कि मान लिया जाए ये ऐसा है, आप भी ज्ञात कर सकते हैं, ये है, तो इसमें क्या करो, ये थोड़ा सा चपटा होता है यहाँ पर, ताकि इस बॉल को पकड़ सके, है ना। इसमें से बॉल को डाल दिया जाए और बिल्कुल एकदम बिल्कुल बाउंड्री पर यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, उसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। आई बात समझ में, ये क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा, और इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या r। इसकी मैं आपको एक विशेषता बताता हूं, जितना बड़ा ये गोला है ना, उतने बड़े 4 वृत्त बना लो आप, उतने बड़े क्या कर दो, 4 वृत्त बना दो। एक वृत्त बन गया, और ऐसे 4 वृत्त कर दो, है, और एक बना दो, ये बन गया, और एक ये बन गया। थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ ना, थोड़ा समझने के लिए छोटा कर देता हूँ इसको, समझने के लिए। आप ये मान लो कि आप ये मान लो कि ये जो है ना, आप ये मान लो कि ये जो है ना वृत्त कैसे है, वृत्त कैसे, इसके बराबरी के, जो ऊपर वाला वृत्त बनाया ना मैंने, ऐसे बराबरी के बनाया, बस ऐसा मान लो आप तो, ठीक है। 4 वृत्त के कागज पर बनाओ 4 वृत्त, और उन कागजों को क्या है, इस प्रकार से कट कर दो, सर्पिल के आकार का इस प्रकार से पट्टियां बना दो। ऐसी कैंची चलाओ आप, तो एक पट्टियां बनेगी, एक सिंगल पट्टी बन जाएगी। और इसकी भी क्या है, इस प्रकार से सर्पिल की जैसी पट्टियां बनाओ, और इसकी भी सर्पिल के जैसी इस प्रकार से पट्टियां बना दो। आ गई बात समझ में, पट्टी कट हो गई। और फिर क्या करो, इसको ढकना चालू करो, इसको ढकना चालू करो पट्टियों से, ठीक है। ऐसा करके पूरा चारों इधर से बंद करो, ढक दो इसको। तो मैं आपको बता दूं कि इसके त्रिज्या के बराबर के 4 वृत्त के त्रिज्या है आपके पास, तो इसके द्वारा इसको पूरे तरीके से ढक दिया जाएगा, पूरा कवर कर दिया जाएगा। मतलब इन 4 वृत्तों के द्वारा इसको पूरी तरीके से ढक दिया जा सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ढकने में कितना कागज लगा आपको, तो एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r का वर्ग। तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई r का वर्ग होगा। तो उतना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। मुझे मालूम है, ये तो हमेशा भूल जाता हूँ, अरे यार वृत्त गोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता होगा। तो फिर मुझे याद करना पड़ता कि अच्छा, इसको ढकने के लिए 4 कागजों की जरूरत पड़ती है। एक कागज का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो 4 कागजों की आवश्यकता पड़ेगी, 4 पाई r स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 पाई r का वर्ग। बस हो गया काम, ठीक है। ये हो गया गोले का। अब आधा गोला बनाया हमने, देखिए ध्यान देना इधर, कैसा गोला बनाया, आधा गोला बनाया। आधा गोला कैसे बना दूँ, इसको कट कर देता हूँ मैं, आधा कट कर देता हूँ, हो गया आधा कट, हाँ आधा कट हो गया, आधा गोला बन गया ये, ठीक। मुझे एक बात बताओ कि आधा गोला बनने के बाद मैं दूसरा गोला ले रहा हूँ यहाँ से, आधा गोला बनने के बाद कुछ इस प्रकार से, कट कर देना ये वाली बात। आधा गोला लेने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके पास में स्थिति बनेगी क्या,
हाँ या ना, ऐसा बनेगा ना आधा गोला। तो ये क्या हो जाएगी, इसका ये केंद्र है, ये केंद्र है, और केंद्र से ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी r, और ये क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखिए ना, मैंने आधा कट किया था तो ऐसा बन गया कि नहीं, सेम ऐसा, ये वाला जो दिखेगा आपको ऐसा दिखेगा। अब देखना, ये क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। और मुझे एक बात बताओ कि जब ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या ही होगी ना, तो जो ऊंचाई रहेगी ना वो भी क्या होती है, r होती है। बस ये महत्वपूर्ण बात याद रखना आप। अर्धगोले की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर होती है, ये ऊंचाई और त्रिज्या, क्योंकि ये केंद्र है ना, केंद्र से ये भी दूरी बराबर, ये भी दूरी बराबर, क्योंकि गोले का बनाया ना। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बताइए मुझे। पूरे गोले को ढकने के लिए कितने वृत्तों की जरूरत पड़ी थी, 4। तो ये आधे को ढकने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 2, आधा, 2 पाई r का वर्ग। आ गई बात समझ में। अब अर्धगोले के वक्र पृष्ठ की बात कर रहा हूं मैं। अब अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा बताइए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा, इधर वाला भी आ जाएगा, ये वाला। तो यहां पर क्या हो रहा कि देखिए, एक, अरे भाई ये वृत्त ऊपर भी तो है, अगर मान लिया जाए इसका ढक्कन बंद कर दिया मैंने, तो वृत्त बना कि नहीं बना इधर, इसमें इसको लपेटने के लिए तो 2 वृत्त लगेंगे, 2 पाई r का वर्ग, और इधर भी बंद करेंगे मुंह तो और एक वृत्त की जरूरत पड़ेगी, तो 3 पाई r का वर्ग, एक वृत्त और जुड़ जाएगा इसमें, 2 पहले से था तो ये हो जाएगा 3 पाई r का वर्ग। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ये वाली सारी बातें जो थी, ये सारी बातें थी 9th क्लास की, ठीक है, 9th क्लास की थी। और एक बार बिल्कुल 60 में रिवीजन करते इसका, बिल्कुल एकदम 60 में। मैं कैसे याद करता हूँ, खटाखट कैसे याद करता हूँ, देखना। मान लिया जाए कि मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है, हर पृष्ठ कैसे वर्ग के आकार के है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, a का वर्ग। तो कितने पृष्ठ है ऐसे, 6, तो 6 a का वर्ग। आ गई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है ना। अब मान लिया जाए इसमें से कोई पृष्ठ अगर गायब है, कोई पृष्ठ अगर गायब है तो फिर क्या करेंगे, कोई पृष्ठ गायब है तो रहने दो गायब, उससे क्या दिक्कत है, उतना कम कर दो। यहाँ पर मान लिया जाए ये वाला पृष्ठ गायब है इसका, ये लाल वाला, तो 5 हो जाएगा ये, क्योंकि ये है ही नहीं। ऊपर वाला भी गायब है तो 4 हो जाएगा, कोई भी 2 पृष्ठ गायब है तो 4 हो जाएगा, 4 a का वर्ग, ऐसा। अब देखिए घनाभ है, घनाभ, ये घनाभ बन गया, ठीक है ना, ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। ये घनाभ में ये वाला पृष्ठ, ऐसे पृष्ठ कितने हैं, 2, लाल वाले कितने हैं, 2, लाल वाले पृष्ठ कितने हैं, 2 है, 2। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, ये लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 2 हो गए ऐसे लंबाई गुणित चौड़ाई वाले। पीले वाले कितने हैं, 2, देखिए आगे पीछे 2 है, तो चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऐसा मान लो आप, ऐसे 2 है, और ये नीले वाले 2 है, तो ऊंचाई गुणित लंबाई 2, बस हो गया काम खत्म, है ना। सब 2 2 है, 2 2 2, और सब में से 2 कॉमन निकाले गए, सब में से 2 कॉमन निकाले गए तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा तो LB प्लस BH प्लस HL, बस हो गई बात खत्म, ठीक है। इसको बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड, ठीक है। चलिए, और ये टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ऐसा लिख, ठीक है ना। ये हो गए। अब बेलन की बात कर रहे हैं, बेलन को कैसे याद रखता हूं मैं, फटाफट तुरंत कैसे आ जाता भाई इसका सूत्र, इसका सूत्र बेलन का बड़े आसानी से आ जाता, देखना।
बेलन बन गया ये वाला, ये वाला आपका वक्र पृष्ठ की बात है ना, तो ये कितना होता है 2 पाई आर, परिधि 2 पाई आर, ये लंबाई कितनी होगी 2 पाई आर, और लंबाई से ही तो इसकी ऊंचाई लंबाई पर उसके ऊपर 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 ऐसा रखते गया है कि नहीं, एक वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त फिर तीसरा वृत्त, कितनी ऊंचाई तक रखा है एच तक, तो दोनों का गुना करेंगे तो 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठ हो गया। और संपूर्ण पृष्ठ तो ये वाला भी पृष्ठ उसमें जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये वाला भी पृष्ठ जुड़ जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ गया, बस खत्म बात हो गई, संपूर्ण पृष्ठ। ऐसे ही तो याद रखता हूं मैं। शंकु है, शंकु है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये यल है, और इसको जरूर थोड़ा सा ऐसे टेक्निक से नहीं रखता, उसको याद ही रख लिया मैंने, पाई आर यल, तो ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा। लेकिन जब ये वाला भी जुड़ जाएगा तो इसमें पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, कहाँ लिखा है पाई आर स्क्वायर और जुड़ गया है। बस जो गोला है ना, गोले को याद रखने की टेक्निक मैंने बहुत अच्छी ये रखी है कि गोले को पूरा ढकने के लिए उसके बराबरी के 4 वृत्तों की जरूरत पड़ती, जो त्रिज्या है उसकी, उस त्रिज्या के 4 वृत्तों की जरूरत पड़ती, उतने कागज की जरूरत पड़ती। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, बस हो गई बात खत्म। और गोले को अगर आधा काट दिया तो ये तो खोखला है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर मान लिया जाए इधर से भी अगर ये बंद है, मुंह भी बंद है इसका, तो मुंह का भी निकालना है, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 3 पाई आर स्क्वायर, बस हो गई बात खत्म। ठीक है ना। अब देखेंगे हम, पहले उदाहरण समझेंगे। उदाहरण बड़े मज़ेदार उदाहरण है, संयोजन से कैसी आकृतियाँ बनती है, और फिर उसके बाद प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन देखेंगे। पहले धैर्यता से, सब्रता से आप सारी बातें पहले फार्मूले नोट कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, रटो मत, समझ समझ के उसको याद रखो, तो समझी वाली चीज़ लाइफ टाइम आपको याद रहेगी। अब देखते हैं हम इसके उदाहरण, फिर उसके बाद में प्रश्नावली के भी सारे क्वेश्चन देखेंगे हम। अब उदाहरण देखते हैं।